बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। ना सिर्फ ये लड्डू बहुत ज़्यादा डिलीशियस हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं। सर्दियों में ये लड्डू आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर आप शुगर पेशेंट्स हैं तो शुगर पेशेंट्स के लिए ये लड्डू बहुत ही मुफीद हैं। ज़रूर एक बार रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से लड्डू की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 50 ग्राम चारों मगज़, साथ ही साथ ले रही हूँ 200 ग्राम क्रश किया हुआ नारियल। मैंने दोनों चीज़ों को एक ही प्लेट में मिक्स किया हुआ है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम। 150 ग्राम मेरे पास यहाँ पर बादाम है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा हम दरदरा सा इन्हें पीसेंगे। अब मैं दूसरी साइड पर यहाँ पर ले रही हूँ अलसी। अलसी को आपने अच्छे से साफ़ करके ड्राई रोस्ट कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर 200 ग्राम अलसी है। इसे अच्छे से पीसकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलसी को अच्छे से पीसने के बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब दूसरी साइड पर एक चाश बनाने के लिए मैं लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर शामिल करूँगी 1 कप के बराबर पानी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गुड़, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधा किलो गुड़, यानी कि 500 ग्राम्स के बराबर मेरे पास यहाँ पर गुड़ है। सारा का सारा गुड़ अपनी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे गुड़ के पीस डाल रही हूँ क्योंकि ये मेल्ट हो जाएंगे। इस वजह से हल्की सी आंच पर इसे मेल्ट करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। हल्की सी आंच पर हिलाते हुए हम इस गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। चाशनी बनाने से पहले हम एक बार जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब उसको छान लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको दोबारा से हम छान कर अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ताकि गुड़ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ कितना साफ़ हो चुका है। अब इसको दोबारा से फ्लेम पर रखेंगे। अब हम इसकी एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। जब तक गुड़ पक रहा है तब तक बाकी चीज़ों से भी आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 750 ग्राम्स के बराबर भुने हुए काले चने का पाउडर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम्स के बराबर सौंफ का पाउडर। पहले सौंफ को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर डालकर पीसकर यहाँ पर हमारा एक सौंफ का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर अपनी चाशनी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि आपने चेक कैसे करना है कि हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है या नहीं। इस तरह से आपने चेक करना है। अगर एक तार बन रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। आपने चाशनी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं कर देना। एक तार वाली चाशनी ही रेडी करनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी देसी घी। यहाँ पर मेरे पास 600 ग्राम्स के बराबर देसी घी है। सर्दियों में पिनियाँ हों या फिर हमारे पास लड्डू हों, उनका मज़ा देसी घी में ही आता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का ही यूज़ किया है। आप भी इसे देसी घी में ही बनाएं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपल घी में भी बना सकते हैं। अब हम तब तक के लिए वेट करेंगे जब तक घी अच्छे से गुड़ के अंदर मेल्ट नहीं हो जाता। आप चम्मच की मदद से हिलाते हुए घी के अंदर गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूंगी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चारों मगज़, ड्राई कोकोनट और बादाम जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी किशमिश यानी कि सोगी। 100 ग्राम्स के बराबर किशमिश ऐड कर दूँगी। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शामिल करूँगी 100 ग्राम्स के बराबर सौंफ। अब इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई अलसी। हल्का सा स्पैचुला की मदद से हिला दूँगी। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी भुने हुए काले चने का पाउडर, जो कि है 750 ग्राम्स।
मैं सारी चीज़ों के मेजरमेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब एक स्पैचुला की हेल्प से सारी चीज़ों को हल्के हाथों से हिलाते हुए मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको लड्डू कह सकते हैं, पिनिया कह सकते हैं। बहुत ही हेल्दी से बनकर रेडी होते हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम इसके पिनिया यानी कि लड्डू बनाना स्टार्ट करें। थोड़ी देर के बाद मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी लड्डू यानी कि पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे, दबाते हुए इसकी पिनिया लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिन्नी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी के लड्डू पिनिया बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। विंटर्स में आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी से लड्डू हैं और पावरफुल से लड्डू हैं। ये आपकी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छे हैं, नज़र के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इन लड्डुओं को बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। आप एक लड्डू रोज़ाना दूध के साथ खाएं, आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। माशाल्लाह से लड्डू सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।